इस वक्त बंगाल चुनाव से को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, वो आप तक पहुंचा दे जानकारी। बंगाल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा निर्देश दिया है। अगले 3 चरणों के लिए चुनाव प्रचार 72 घंटे पहले बंद हो जाएगा। साथ ही शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक चुनाव प्रचार नहीं होगा। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जी अंकित, पूरी जानकारी क्या है? आदर्श, आज जो चुनाव आयोग के साथ में बैठक हुई थी जो सभी राजनीतिक दलों की, उसके बाद में केंद्रीय चुनाव आयोग का यह दिशा निर्देश है। दिशा निर्देश इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि शाम को 7 बजे से लेकर के सुबह 10 बजे तक चुनाव प्रचार किसी भी तरीके से नहीं होगा। ना ही रोड शो, ना ही रैली और ना ही स्ट्रीट जो कैंपेन होता है वो होगा। उसके साथ ही में दूसरी महत्वपूर्ण चीज जिसका आपने जिक्र किया कि अभी तक केंद्रीय चुनाव आयोग ने 5वें चरण के चुनाव प्रचार पर 72 घंटे पहले जो है प्रचार खत्म करने का ऐलान किया था, लेकिन अब आगे वाले सभी चरणों के लिए यानी कि 6, 7वें और 8वें चरण के लिए भी चुनाव प्रचार जल्दी खत्म होगा। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है कि वो देखे कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनका अगर पालन नहीं हो रहा है तो उस रैली, उस जनसभा को उसी वक्त रद्द किया जा सकता है। चौथी महत्वपूर्ण चीज, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी तय की गई है कि राजनीतिक दल उनकी सभा में जो लोग आएंगे उन सभी को मास्क और सैनिटाइजर देंगे। ऐसा नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और साफ तौर पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने यहां तक लिखा है कि केंद्रीय चुनाव आयोग इससे पहले 9 अप्रैल को भी इसी तरीके के दिशा निर्देश दे चुका है, लेकिन अब कोताही नहीं बरती जाएगी। अगर इन दिशा निर्देशों पर पालन नहीं होता है तो कड़ी कार्रवाई होगी, आपराधिक मुकदमा तक दर्ज होगा। यानी साफ तौर पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज जाकर के थोड़ी सी सोच जरूर ली है, क्योंकि दिशा निर्देश तो 9 अप्रैल को भी जारी किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं हमने लगातार अपने दर्शकों को दिखाया है। तो आज एक बार फिर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। महत्वपूर्ण उसमें सबसे फिलहाल यही दिख रहा है कि शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक चुनाव प्रचार नहीं होगा। ये इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि फिर चाहे वो टीएमसी हो, बीजेपी हो या बाकी राजनीतिक दल हो, शाम को भी से लेकर के सुबह तक भी कई बार प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे, जनसभाएं हो रही थी। तो केंद्रीय चुनाव आयोग का यह आदेश निश्चित तौर पर बंगाल चुनावों को लेकर के काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। अंकित, लगातार चुनावी रैलियां आप भी कवर करते रहे हैं। बड़ा आदेश, बड़ा निर्देश दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि 72 घंटे पहले जो चुनाव प्रचार है वो खत्म हो जाएगा। ये तो ठीक है अपनी जगह पर, ये कदम है जो उठाया गया, लेकिन उसके बाद जो जनसभाएं हो रही हैं, जो रैली हो रही है, उसके लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, आपको लग रहा है वस्तुस्थिति आप भी देखते रहे कि उसको पार्टियां पूरी तरीके से पालन करवा पाएंगी या हो पाएगा? आदर्श, मेरे लिए तो इस जो आदेश है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो वो लाइन हो जाती है जो आपने सवाल पूछा कि जो रैली में जितने लोग आएंगे उनको सैनिटाइजर और मास्क दिया जाए। रैली में हम देख रहे हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, मैं पिछले कई दिनों से हूँ लगातार, अगर हम किसी रैली या जनसभा में जाते हैं तो वहाँ पर हजारों हजार की संख्या में लोग आते हैं। क्या उन सभी लोगों को सैनिटाइजर और मास्क दिया जा पाएगा? सोशल डिस्टेंसिंग की तो आप बात ही छोड़िए, वो तो मुमकिन दिखता नहीं है, लेकिन क्या वाकई में सैनिटाइजर और मास्क भी दिया जा पाएगा? ये अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन चलिए, देर से ही सही, केंद्रीय चुनाव आयोग ने एक बार फिर से, मैं फिर से इस शब्द का इस्तेमाल इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि 9 अप्रैल को भी कुछ इसी तरीके का आदेश दिया गया था, उसी में 1-2 पॉइंट्स और जोड़े गए हैं। लेकिन सवाल यही है कि आदेश दे दिया गया, दिशा निर्देश दे दिया गया, लेकिन पालन किसको करना है? राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को। क्या वो मानेंगे? यहां तक कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने तो ये भी कह दिया है कि जो राजनेता प्रचार करने जाए वो लोगों के सामने उदाहरण पेश करें, लेकिन क्या ऐसा होगा? उम्मीद करते हैं जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन हो पाए और लोग सुरक्षित रहें। बहुत धन्यवाद अंकित, इस पूरी जानकारी के लिए। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं राजनीतिक पार्टियों के लिए ताकि लोगों की जान बच सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।